हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, रिसेंट में हम जो इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे वहां पर हमने अभी तक जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। उसके अंदर मैंने 2 लेक्चर्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए थे और आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा और ऑफकोर्स आपको समझ में आई होगी। अगर वहां से अगला लेक्चर अगले द्वीप पर चलते हैं, अगले इस महाद्वीप पर चलते हैं कि ये छोटा सा महाद्वीप है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है कि जो पिक्चर बनी हुई है न्यूजीलैंड की पिक्चर बनी हुई है, तो न्यूजीलैंड के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है और स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ये द्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे की तरफ है, जहाँ पर ये इमेज मेरे पास नहीं था तो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर के इमेज के अंदर ही इसको लिया है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे की साइड में एक न्यूजीलैंड नाम का यहाँ पर महाद्वीप है। न्यूजीलैंड महाद्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है बिकॉज दिस रीजन कि ये एक द्वीप है, ये एक टापू पे बने हुए हैं। तो यहाँ पर की स्थिति देखी जाएगी तो दोनों एक दूसरे के इस तरह से दिखेंगे कि 2 अलग अलग हैं, पर वो एक ही देश बने हुए हैं और छोटा छोटा यहाँ पर देश है। और इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी। न्यूजीलैंड का ऊपर का हिस्सा जो दक्षिण की ओर हिस्सा होता है उसे दक्षिणतम द्वीप, और नीचे की तरफ उत्तर की जो हिस्सा होगा उसे उत्तरी द्वीप कहेंगे। दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है उसके अंदर अगर हम देखें तो तस्मान नाम, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, तो इससे ऊपर की तरफ तस्मान इसलिए कहा गया है क्योंकि तस्मान जो है वो 1769 के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी तस्मान ने। तस्मान जो है वो इसके ऊपर का द्वीप जो है, महाद्वीप जो है, उसके अंदर एक सागर पड़ता है, उस सागर का नाम तस्मान सागर है, जैसा कि मैं आगे आने वाले में बताऊंगा आपको। और उत्तरी द्वीप जो था उसे कैप्टन कुक 1777 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी, कैप्टन कुक ने। तो ये जो थी रिसर्च किसने की थी, इन दोनों के ऊपर हमने आपसे डिस्कस किया। आगे की तरफ चलते हैं तो इसके ऊपर पहले इस ज्योग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा न्यूजीलैंड है कहाँ। अब मैं इस इमेज को परफेक्टली लेकर आया हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया जो था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे की तरफ देखिएगा ये न्यूजीलैंड बना हुआ है और न्यूजीलैंड लिखा हुआ भी है। इसके ऊपर जो है साउथ ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन है। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तस्मान सागर, जो तस्मान सागर मैंने आपको बताया था, तस्मान सागर यहाँ पर स्थित है। तो तस्मान सागर स्थित होने के कारण यहाँ पर इसकी खोज किसने की थी, तो तस्मान व्यक्ति ने की थी। तो ये यहाँ पर आपके सामने है और यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की स्थिति जो है वो अगर यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे कि न्यूजीलैंड की स्थिति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किधर रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया से आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड की स्थिति कहाँ है, साउथ ईस्ट में है। ठीक है ना, दक्षिण दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। अब मैं ज्योग्राफिकली एक बार सारी चीजें यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर चलते हैं, फोकस करते हैं, वहां पर सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक पॉइंट के ऊपर आऊंगा। ये ज्योग्राफिकली हम लेकर आए हैं मैप को। तो यहाँ पर देखिएगा दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ चलेंगे। तो ऊपर की तरफ जो रहा था वो क्या रहा था, तस्मान सागर। तस्मान सागर एक बार इसके समझते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में अगले पॉइंट पर चलेंगे कि कहाँ पर क्या चीज है, कहाँ पर क्या चीज नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर एक जल संधि रहती है, एक ही जल संधि है, ज्यादा कंफ्यूजन का यहाँ पर कोई इशू नहीं रहेगा। तो इसे बोलते हैं कुक जल संधि, कुक जल संधि। ये याद रखना है आपको, कभी कभी पूछी जाती है कि आपको पूछी जा सकती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर उत्तरी भाग के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस जगह एक शहर है ऑकलैंड। अमूमन जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रहता है ज्योग्राफी का, क्योंकि वो जहाँ पर स्टेडियम्स बने हुए हैं, वहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर हैं वहीं स्टेडियम बने हुए हैं। तो ऑकलैंड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 नदियाँ निकलती हैं, दो नदियाँ निकलती हैं। मैं इसको रेड कलर में ले लूँगा तो ज़्यादा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, 2 नदियाँ निकलती है। तो पहली नदी जो है वो वेकाटे नदी है। ठीक है ना, ये नदी जो है वेकाटे नदी है। उत्तरी हिस्से के अंदर यहाँ पर जो भूभाग है उसके अंदर नीचे का दक्षिणतम हिस्सा और ऊपर का उत्तरीतम हिस्सा। ठीक है, ये यहाँ पर सारी चीजें हमने समझी। अगली जो नदी थी वो यहाँ पर थी वांग।
वोंग नुई नदी, ठीक है, ये वोंग नुई नदी भी यहाँ पर स्थित है। अब इसमें देखें तो ये दो तीन चीजें हमने देखी, तो ये उत्तरी द्वीप था, मैं इसमें लिख नहीं पाया, ये जो था आपका उत्तरी द्वीप उत्तर की ओर स्थित है, और ये जो स्थित है वो दक्षिणी द्वीप दक्षिण की ओर स्थित है। ठीक है, दो द्वीप हैं, दोनों द्वीपों के बारे में बता दिया, नदी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब वांगोई नदी जो है वो यहाँ पर न्यूजीलैंड की कोर्ट ने यहाँ पर जीवित मानव का इसको दर्जा दिया गया है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि जीवित मानव का दर्जा कौन सी नदी को, न्यूजीलैंड की किस नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है वांगवुई, वांग नुई नदी जो है उसे यहाँ पर, और एक और इसमें शहर है, ये देखिएगा यहाँ पर है स्थित। अभी मैं इनके नाम वापस पीछे प्रीवियस लेकर आपको नाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके आगे मैंने एक लिया है, ये देखिए यहाँ पर, जब आपको मैं वहाँ पर नेम्स बता रहा था तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी, ठीक है ना। ये यहाँ पर सारा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अंदर जो कुछ शहरों के नाम जो थे, जैसे ये वेलिंगटन, वेलिंगटन शहर जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, मैं बता ही रहा था, ये वेलिंगटन शहर है। वेलिंगटन शहर जो है वो यहाँ पर विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। क्या है? विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। वैसे हम इसको वहां पर लिख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है मेरी तरफ से। इसके नीचे कोई भी देश नहीं आता है, तो ये दक्षिणतम हिस्से में आने के कारण इसे दक्षिणतम राजधानी कहा गया है। और मैंने वो वाला ऑकलैंड बता ही दिया था आपको, ठीक है, ये देखिए ये रहा ऑकलैंड। खास खास चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये लगभग हमने उत्तर के हिस्से को कवर किया है, बहुत छोटा सा है तो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको इस जगह पर, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, ठीक है ना। उनको हम जो है, उनको आप कैंट कैंटाबरी कैंटाबरी बोला जाता है। तो घास के मैदान को कैंटाबरी बोला जाता है। कैंटाबरी किसे बोला जाता है? तो ये कहा जाएगा कि दक्षिणतम द्वीप के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिणी द्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको कैंटाबरी कहा जाता है। और इनके ऊपर ही यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला भी मिलती है, पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला का नाम दक्षिण आल्पस, दक्षिणी ऑल्पस, दक्षिण ऑल्पस श्रेणी, दक्षिणी ऑल्पस श्रेणी है। यहाँ पर दक्षिणी ऑल्पस श्रेणी रहती है। अब यहाँ पर आप इसको कोरिलेट मत कर दीजिए, ये दक्षिणतम ऑल्पस श्रेणी जो है वो हम जब ब्रिटेन पढ़ेंगे तब वहां पर भी ऐसी दक्षिणतम ऑल्पस श्रेणी आएगी, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है ना, उसी का ही कुछ हिस्सा कह सकते हैं। तो वहां आएगी जो मेन है, जो वहां पर है, यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा है। और यहाँ पर सबसे इसकी उच्चतम चोटी जो रहेगी इसके अंदर, उच्चतम चोटी जो रहेगी माउंट कुक जो होगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी। ये हमने यहाँ पर सारी चीजें जो गहनता से करनी थी वो सारी चीजें हमने कर ली। अब हम एक बार वापस डायग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर घास के मैदान है, कैंटाबरी घास के मैदान है, और यहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखला मिल जाती है, पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मिल जाती है कुक, ठीक है। और ये यहाँ पर खास खास चीजें जो थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि आगे क्या है, मतलब हम एक बार इसको ब्रीफ में भी देख लें। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पूर्व में स्थित है एक द्वीप है, द्वीप मतलब टापू है, ठीक है ना। तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के और हमारे जो है न्यूजीलैंड के मध्य में स्थित है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य स्थित, न्यूजीलैंड के मध्य स्थित, ठीक है।
ये पहले हमने कंप्लीट कर ली। कुक जल संधि, कुक जल संधि जो है वो दक्षिणी द्वीप और उत्तरी, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप के मध्य स्थित है, ठीक है ना। दोनों को मिलाने वाली संधि कहा जा सकता है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लिख लेता हूं मैं, इसको लिख देता हूं आपके लिए कि हम इसको क्या लिखेंगे कि न्यूजीलैंड का, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप, उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप कह सकते हो, या फिर उत्तरी हम कहें तो इसको क्या कह सकते हैं, उत्तरी, उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप, उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों के मध्य स्थित, ठीक है ना, मध्य स्थित या मिलाने वाली रेखा जल संधि कहलाएगी, ठीक है ना। और अब इसमें आते हैं दक्षिणी ऑल्पस। दक्षिणी ऑल्पस जो है दक्षिणी द्वीप में स्थित न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो दक्षिणी द्वीप में स्थित दक्षिणी द्वीप में स्थित, दक्षिणी द्वीप में स्थित न्यूजीलैंड की, दक्षिणी द्वीप में स्थित न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि दक्षिणी ऑल्पस क्या है। तो दक्षिणी ऑल्पस आपको पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि न्यूजीलैंड के अंदर जो यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर दक्षिणी ऑल्पस है, ठीक है ना, ऑल्पस। अगला देखें तो अगला आता है माउंट कुक। माउंट कुक क्या है कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी किसमें, दक्षिणतम द्वीप के अंदर ही होगी। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि क्या कह देंगे, सबसे ऊंची चोटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब न्यूजीलैंड की है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सॉरी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी जो हो गई वो क्या हो गई, कुक, ठीक है। पर्वत लिख दीजिएगा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा था पर थोड़ा सा छूट गया, पर्वत चोटी, ओके। देन नेक्स्ट चलते कैंटरबरी। कैंटरबरी आपको बता दिया दक्षिणतम द्वीप के अंदर जो शीतोष्ण घास के मैदान है, दक्षिण में स्थित। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसमें, दक्षिणी द्वीप में, दक्षिणी द्वीप के अंदर, द्वीप में कहाँ है, दक्षिण में, दक्षिणी द्वीप के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित क्या है, शीतोष्ण, 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 शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान जो है वो क्या हो जाएंगे, कैंटाबरी हो जाएंगे। कैंटाबरी आपको पता लग गया। अगला नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पर मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़ जो है इन घास के मैदान, मतलब कौन से, कैंटाबरी घास के मैदान के अंदर आपको ऊन और मांस के लिए सबसे ज्यादा पाई जाने वाली या पाली जाने वाली भेड़ है। तो यहाँ पर ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है शीतोष्ण घास के मैदानों में, शीतोष्ण घास के मैदानों में, शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर पाई जाती है। क्योंकि लोग वहां रहेंगे तो अपने ईटिंग के लिए और अपने व्यापार के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ये भेड़ जो है वहां पर पाली जाती है, किसके लिए, ऊन, अच्छी क्वालिटी के ऊन और मांस के लिए, ठीक है ना, दक्षिणतम द्वीप के अंदर। और अब यहाँ पर हमने दो शहरों की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था ऑकलैंड, ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है उत्तरी भाग में, ठीक है ना, उत्तरी भाग के अंदर, उत्तरी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, ठीक है। ऑकलैंड जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या जहाँ रहती है वो ऑकलैंड है। ये उत्तरी भाग के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। और अगर कहा जाए कि वेलिंगटन क्या है, तो वेलिंगटन आप कहेंगे कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी अगर कहा जाए तो ये, ठीक है ना, उत्तरी द्वीप के, ये कहां पर है ये भी आपको लिखना होगा कि उत्तरी द्वीप में, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के अंदर आपको कहा जाए तो आप कहेंगे कि विश्व की उत्तरी द्वीप के दक्षिणतम छोर में, दक्षिणी छोर में, ठीक है ना, उत्तरी द्वीप के दक्षिणी छोर में स्थित, ठीक है ना, छोर पर स्थित वेलिंगटन शहर है वो क्या है, ये यहां पर आप लिखेंगे कि विश्व की सबसे दक्षिणतम क्या है, राजधानी है, ठीक है। दक्षिणतम राजधानी के लिए कहा जाएगा तो आप यहां पर वेलिंगटन शहर को
नामित करेंगे। अब यहाँ पर दो नदियों के बारे में पढ़ा था, वेकाटो नदी और वांगनुई नदी। वेकाटो नदी जो है वो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे, वेकाटो नदी है। और आपको कहा जाएगा वांगनुई नदी जो है वो क्या है कि भाई न्यूजीलैंड के संसद ने इसका किसका दर्जा दिया है, न्यूजीलैंड के संसद ने यहाँ पर, न्यूजीलैंड के संसद ने इसे जीवित मानव, जीवित मानव, जीवित मानव का दर्जा दिया। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीटली डिस्कशन किया। अब एक और पॉइंट यहां पर रहता है, मोरी जो मावरी जो है वो एक शब्द आया था। तो मावरी किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड के अंदर जो मूल निवासी जो हैं, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को यहाँ पर मावरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या जाता है, न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहा जाता है, ठीक है ना, मावरी किसे कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को मावरी कहा जाता है। ये सारा हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कशन किया है आज के लेक्चर के अंदर। तो न्यूजीलैंड के बारे में डिस्कस किया था। न्यूजीलैंड की खोज जो थी तस्मान नामक व्यक्ति ने दक्षिणी द्वीप की थी, उत्तरी द्वीप की कैप्टन कुक ने की थी। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट के अंदर, मतलब दक्षिणी पूर्व के अंदर स्थित है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप का ऑकलैंड सबसे ऐसा देश है जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, और इसके अंदर दो नदियां बनती है, वेकाटी और यहाँ पर वांगुई नदी को जीवित मानव की संज्ञा दी है। और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के मध्य एक जल संधि पाई जाती है जिसे कुक जल संधि कहा जाता है, कुक जल संधि कहा जाता है। और कुक जल संधि के बाद में हमने एक चीज और पढ़ी कि दो शहरों के बारे में पढ़ा, ऑकलैंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और वेलिंगटन जो था वो दक्षिणतम राजधानी है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी जो है वो वेलिंगटन है। और यहाँ पर हमने एक पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। और उसके अंदर हमने पढ़ा कि शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाने के कारण वहां पर एक मेरिनो भेड़ पाई जाती है, और मेरिनो भेड़ जो है मांस और ऊन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।